अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 8 चैप्टर 6 है। इस चैप्टर में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बुनियादी तौर पर देखा कि आप स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ऐसे ही हमने ये भी जाना कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करें, उसके जो तुरुक हैं, ख़ास तौर से दो मशहूर, जैसे उस नंबर को उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा ये कि आप उसको आइडेंटिटी या एक कानून के हिसाब से आप उसको अप्लाई करके आप स्क्वायर को फाइंड करें। अब हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। इसका मतलब ये होता है ट्रिपलेट्स यानी तीन नंबरों का मजमुआ, तीन नंबरों का ऐसा मजमुआ जिसमें, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास है एक 5 है, एक 4 है, एक 3 4 5, ये नंबर हमारे पास है। इसमें सबसे बड़ा है ये है, सबसे छोटा ये है। इसका उल्टा कर लेते हैं 3 4 5। अब सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। अब सबसे बड़ा जो है उसका जो स्क्वायर है ये इन दोनों नंबरों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। अगर ऐसा नंबर हमको कोई मिलता है, कोई ऐसा जोड़ हमको मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है और ये इस रूल के हिसाब से है। ठीक है। अब इसके कुछ मेंबर होते, इसके कुछ मेंबर हैं, और पहला मेंबर है 2m, दूसरा है m स्क्वायर -1, और तीसरा है m स्क्वायर +1। यानी एक नंबर होगा m1, दूसरा होगा m स्क्वायर -1 और तीसरा होगा m स्क्वायर +1। इन्हीं तीनों नंबरों के हिसाब से ये सारे नंबरात होंगे, और इनमें से हमें कोई एक नंबर दिया जाएगा और ये बताया, हमसे तलब किया जाएगा कि आप इसका ट्रिपलेट्स फाइंड करें। इसके जो अदर मेंबर्स हैं उसे हमें तलाश करना है, क्योंकि हमने देखा कि उसमें से एक 2m मेंबर है, दूसरा मेंबर है m स्क्वायर -1 और दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर मेंबर m स्क्वायर +1। तो अगर हमको मान लीजिए दिया गया, अगर इसी को आप देखें 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इधर देखिए 16 और 9 25 इज इक्वल टू 25। तो पता चला कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर दूसरे छोटे के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। तो हम कहते हैं ये ट्रिपलेट्स है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि आप कोई ऐसा पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड करें किसी नंबर को जोड़ते हुए, और जो नंबर सबसे छोटा है 8। राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज स्मॉलेस्ट नंबर्स और मेंबर्स इज 8। अगर हमारे पास 8 है जो सबसे छोटा है, तो इसके जो दूसरे मेंबर्स होंगे वो कौन कौन होंगे, इसे हमें यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 8 को मान लेते हैं। 8 इज इक्वल टू 2m, यही वाला कानून हमने इसके हिसाब से इसको मान लिया 2m। अब जब 2m हुआ तो ये कितने कितने के बराबर होगा। अब जाहिर सी बात इसको हम तकसीम कर देंगे, तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ जो है 2 वो m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड आएगा तो वो डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 4। m इज इक्वल टू 4। अब इसको हम दूसरे नंबरों को फाइंड करते हैं इसी तर्ज पर। ये था एक तरह से m 2m, और ये हो जाएगा m स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर
प्लस 1। अब इसी पर हम इसको रखते हैं, ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 चौक को 16, यानी इसका स्क्वायर हमें तलाश करना है। 16 हो गया और एक निकाल दिया तो 15 हो जाएगा, और इसको 4 चौक को 16 और एक 17, एक जोड़ दिया तो 17 हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 16 माइनस 1 15 हुआ, और 16 प्लस 1 आपका हुआ 17। तो पता चला कि सबसे यहाँ पे हम 4 नहीं बताएंगे, इसमें जो हम बताएंगे वो 8 बताएंगे, क्योंकि सबसे छोटा मेंबर 8 है और उससे बड़ा 15 है और उससे बड़ा 17 है। तो हम कहेंगे कि 8, 15 and 16 are the member of 8 which is the smallest member। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, फाइंड ए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स इन विच मेंबर इज 12। एक मेंबर जो है वो 12 है। अब हमें इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। हम जानते हैं कि अगर हम 12 मानते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 2m के। अब 2m के इक्वल हो गया, ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, तो m इज इक्वल टू 12/2 यानी 6। अब इसी पर हम इसको भी अप्लाई करते हैं। दूसरा मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1। अब 6 ये हमको मिला m, यहाँ पे हमने फाइंड किया, उसका हमने कर दिया स्क्वायर, माइनस 1 कर दिया। अब हमें यहाँ पे m मिला 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 1। अब 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। आएगा 36 प्लस माइनस 1, और इधर 36 प्लस 1, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 37। यानी पता चला कि हमारा जो मेंबर है वो है 12, और दूसरा है 35, और तीसरा है 37। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से हम लेते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 6, 14, 16 एंड 18। तो हमें यहाँ पे 14 नंबर लेना है, या 6 को तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। चलिए हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेंबर है 6। अब हम इसको 6 को कर देंगे 6 इज इक्वल टू 2m, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऐसा नंबर है जिसे हम 6 जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर है, यानी हम इसे 2 से तकसीम कर देंगे तो हमको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 से तकसीम किया, हमको मिला 3, यानी 3m। अब इसको हम उसी कानून के हिसाब से रख दें, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। अब 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 1 और 3 स्क्वायर प्लस 1। तीन त्रिका 9, 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 8, ये 9 हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और ये 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो पता चला कि ये जो मेंबर हैं वो है एक 6, एक 8 और एक 10। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप 10 का स्क्वायर देखिए और फिर 6 का और 8 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़िए, देखिए ये इन दोनों का सम जो है बराबर है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 सीधा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 64। अब इसको जोड़ लीजिए,
4 6 0, हाथ में आया 1, 6 3 9 और 1 10, इधर हो गया इधर हो गया। पता चला कि ये ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, और इस तरह से हमने उसको फाइंड किया। 6 8 एंड 10 ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के मेंबर हैं, जिसका सबसे छोटा नंबर जो है वो 8 है, वो 6 है। ऐसे ही हम आते हैं दूसरा एग्जाम्पल 14 को लेते हैं। 14 है, हम इसको इक्वल कर देंगे 2m के। अब 2m है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा, हो जाएगा 7 is m। अब हम इसको उसी के आधार पर m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर हो गया और ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। 7 7 49, आप इसको स्क्वायर करके देख सकते हैं, यानी 7 ज़रबे 7 कर दीजिए, जो रिजल्ट आया वही लिख दीजिए। तो 49 आया माइनस 1 और ये भी 49 आया प्लस 1, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 50। तो पता चला कि इसका मेंबर है एक 14, दूसरा 48 और तीसरा 15। इसे आप करके देख भी सकते हैं, यानी 50 का जो स्क्वायर होगा वो 14 स्क्वायर प्लस 48 के स्क्वायर के बराबर होगा।